हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितेश जाधव और वाइट बोर्ड स्टडी इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे डेरिवेशन इन सेंटेंशियल फॉर्म। मतलब ग्रामर दिया रहेगा और उस ग्रामर की मदद से हमें पर्टिकुलर कोई स्ट्रिंग अगर डिराइव करनी हो तो उसके लिए दो टाइप से, एक सेंटेंशियल फॉर्म और एक ट्री की मदद से हम डेरिवेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम डेरिवेशन इन सेंटेंशियल फॉर्म सीखेंगे और इस सेंटेंशियल फॉर्म में डेरिवेशन करने के लिए हमें दो टाइप से, हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कर सकते हैं और राइट मोस्ट डेरिवेशन भी कर सकते हैं। तो हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन भी देखेंगे और राइट मोस्ट डेरिवेशन भी देखेंगे, वो भी सेंटेंशियल फॉर्म में। ओके, तो अभी एक एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल की मदद से हम सीखेंगे। तो अभी देखिए एग्जाम्पल में क्या है। फॉर द ग्रामर गिवन बिलो, ये ग्रामर दिया है, एस गिव्स A1B, ए गिव्स 0A, ए की और एक वैल्यू है एप्सिलॉन, उसके बाद B गिव्स 0B, B गिव्स 1B, B गिव्स एप्सिलॉन, ऐसे ये वैल्यूज़ दिए, मतलब ये ग्रामर दिया है, ये प्रोडक्शन है। ओके, ये प्रोडक्शन दिए है और ये पूरा ग्रामर है। तो इस गिव लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन ऑफ द स्ट्रिंग 1001। ओके, इस ग्रामर की मदद से, इस प्रोडक्शंस की मदद से हमें स्ट्रिंग चाहिए 1001, ऐसी स्ट्रिंग, और उसमें ये स्ट्रिंग हमें डिराइव करने के लिए लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशन का हमें इस्तेमाल करना है। ओके, तो अभी देखते हैं। पहले ये जैसा आप ग्रामर समझ लिए, ये स्टार्ट सिंबल है, उसके बाद ये ए, कैपिटल ए वेरिएबल है, कैपिटल बी भी वेरिएबल है, और इसमें टर्मिनल्स अगर देखिए 1 और 0, ये हमारे टर्मिनल्स है। तो एस की वैल्यू क्या है देखिए A1B, उसके बाद ए की वैल्यू देखिए ए गिव्स 0A, ए की और एक वैल्यू है, ए की वैल्यू हम एप्सिलॉन भी डाल सकते हैं। उसके बाद बी की वैल्यू देखिए 0B, बी की और एक वैल्यू है 1B, और बी की वैल्यू हम एप्सिलॉन भी ले सकते हैं। ओके, तो अभी सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में पहले हम सीखेंगे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ऑफ 1001। ओके, अभी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन मतलब क्या होता है, जो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल रहेगा उसकी वैल्यू हमें सब्सटीट्यूट करनी होती है। ओके, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ जो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू हमें सब्सटीट्यूट करनी होती है, और इस तरह से सब्सटीट्यूट करनी है वैल्यू कि हमें ये स्ट्रिंग मिलनी चाहिए 1001। ओके, इस स्ट्रिंग में जो फाइनल स्ट्रिंग मिलेगी उसमें सब टर्मिनल्स होंगे। टर्मिनल्स मतलब ये देखिए यहाँ पे 0 और 1 टर्मिनल्स है। ओके, अभी देखते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ऑफ 1001। अभी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कोई भी डेरिवेशन निकालना हो तो पहले हमें स्टार्ट सिंबल से शुरू करना होता है। अभी इस ग्रामर में देखिए ये स्टार्ट सिंबल है S और इसकी एक ही वैल्यू है A1B, तो यहाँ पे लिख लिया S गिव्स A1B, यहाँ पे रीज़न भी लिखा है, स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करने का। ओके, अभी देखिए इसमें लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल कौन सा है, A वेरिएबल है और B वेरिएबल है। इसमें से लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल कौन सा है, तो A, तो A की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है सबसे पहले। ओके, तो देखिए A के कितने वैल्यूज़ है, 0 1 है, A की और एक वैल्यू एप्सिलॉन है। ओके, अगर A की वैल्यू हमने 0 1 सब्स्टिट्यूट कर दी तो हमें ये 1001 मिलने में मुश्किल हो जाएगा। ओके, क्योंकि A अगर देखिए ये जो 1 है तो हमें यहाँ पे मिल गया 1, और अभी ये 0, उससे पहले 001 चाहिए। ओके, A की मदद से 01 मिल रहा है, लेकिन A की मदद से हमें 0A मिल रहा है, सॉरी, तो लेकिन A की मदद से हमें 1 नहीं मिलेगा। ओके, तो इसलिए बेहतर है A की जो वैल्यू है हम एप्सिलॉन सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो ये A की वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी एप्सिलॉन। ओके, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ओके, ये 1 एज इट इज़, ये B एज इट इज़। देखिए यहाँ पे रीज़न लिखा है A गिव्स एप्सिलॉन, A की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट की है इक्वेशन में, तो एप्सिलॉन। उसके बाद अगला स्टेप, अभी देखिए ये 1 मिल गया हमें, उसके बाद B है यहाँ पे। ओके, अभी क्या चाहिए हमें, 0
तो देखिए b की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, b गिव्स 0b सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्योंकि हमें अभी 0 चाहिए। ओके, तो ये 1 लिखा एज इट इज़ और b की वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर दी 0b। ओके, देखिए यहाँ पे लिखे b गिव्स 0b, ये वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट कर दी। अगली स्टेप में देखिए अभी 1 मिल गया, 0 मिल गया, देखिए 1 मिल गया, 0 मिल गया, अभी 0 चाहिए आगे, ये 0 चाहिए। ओके, तो ये जो b की वैल्यू है फिर से हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 0b। ओके, फिर ये b के लिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 0b, ये 1 एज इट इज़, ये 0 एज इट इज़, और इस b के लिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 0b। ओके, अभी देखिए यहाँ पे हर स्टेप में जो लेफ्ट मोस्ट रहता है उसी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है। अभी हमारा फर्स्ट स्टेप में ये a था तो a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी, फिर b ही बाकी रह गया तो लेफ्ट मोस्ट चेक करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जानी है। ओके, तो देखिए ये b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 0b। उसके बाद अभी ये 1 एज इट इज़, 0 एज इट इज़, 0 एज इट इज़, 1 0 0 मिल गया, 1 0 0 हमें मिल गया 1। अभी क्या चाहिए 1, तो b की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, b गिव्स 1b, b गिव्स 1b। तो देखिए इस b की जो वैल्यू है तो 1b सब्स्टिट्यूट कर दी, ये 1 मिल गया, ये 0 एज इट इज़, ये 0 एज इट इज़, b की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दी 1b। जो हमें स्ट्रिंग चाहिए उस हिसाब से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है गिवन प्रोडक्शंस में से, गिवन ग्रामर में से। ओके, तो देखिए b की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट की है तो 1b यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद अभी देखिए ये 1 एज इट इज़, ये 0 एज इट इज़, ये 0 एज इट इज़, ये 1 एज इट इज़। हमें देखिए क्या चाहिए था 1 0 0 1, हमें स्ट्रिंग मिल गई है 1 0 0 1। ओके, तो अभी ये जो b है इसकी वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, f। देखिए b की वैल्यू हम एप्सिलॉन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, तो b की वैल्यू डाल दी हमने एप्सिलॉन, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, सिर्फ 1 0 0 1 ही मिलेगा, सिर्फ b गिव्स एप्सिलॉन। तो अगर ये हमारी फाइनल स्ट्रिंग है, अगर हम आप ये फाइनल स्ट्रिंग देखें तो आप देखेंगे इसमें सभी टर्मिनल्स है। ओके, तो इस तरह से हमने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की मदद से 1001 की 1001 ये स्ट्रिंग हमें मिल गई। ओके, क्या करना है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन मतलब जो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल रहेगा उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी। अभी यहाँ पे a गया, फिर b बाकी, तो सिर्फ b की करनी पड़ेगी। जो भी आपका प्रॉब्लम एग्जाम्पल रहे उसमें लेफ्ट मोस्ट जो वेरिएबल रहेगा कैपिटल सिंबल, तो उसकी ही वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करते जानी है। ओके, तो अभी देखेंगे राइट मोस्ट डेरिवेशन। ओके, तो देखिए ये ग्रामर फिर से लिख दिया मैंने रेफरेंस के लिए, s गिव्स a1b, a गिव्स 0a एप्सिलॉन, b गिव्स 0b 1b एंड एप्सिलॉन। ओके, तो ग्रामर रेफरेंस के लिए फिर से लिख दिया मैंने, वही ग्रामर, ये गिवन ग्रामर है। अब देखते हैं राइट मोस्ट डेरिवेशन ऑफ 1001। अभी देखिए राइट मोस्ट डेरिवेशन की मदद से हमें 1001 वैल्यू निकालनी है। ओके, तो सबसे स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, स्टार्ट सिंबल। तो स्टार्ट सिंबल क्या है, s गिव्स a1b, तो एज इट इज़ लिख लिया, s गिव्स a1b एज इट इज़, क्योंकि ये स्टार्ट सिंबल है वो स्टार्टिंग में लिख देने का। उसके बाद अभी देखिए राइट मोस्ट डेरिवेशन है, राइट मोस्ट डेरिवेशन, तो राइट मोस्ट वेरिएबल कौन सा है, देखिए ये 1 टर्मिनल है, ये a और b आपके वेरिएबल्स है। ओके, तो राइट मोस्ट वेरिएबल कौन सा है, तो ये b है। ओके, तो इस b की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। अभी देखिए b के कितनी वैल्यूज़ है, 1 2 3 वैल्यूज़ है, उसमें जो हमारे स्ट्रिंग के लिए सुटेबल रहेगी वो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अभी देखते हैं, ये देखिए ये a एज इट इज़, ये 1 एज इट इज़। ओके, देखिए आपकी स्ट्रिंग क्या है 1 0 0, ये 1 तो मिल गया, अभी हमें क्या चाहिए, ये 0 चाहिए। ओके, तो बेहतर है ये b की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करें 0b, तो इस b की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी 0b, यहाँ पे लिख दिया, देखिए b गिव्स 0b। उसके बाद अभी देखिए ये a, फिर इसमें देखिए अभी राइट मोस्ट वेरिएबल कौन सा है, तो ये b है, तो b की ही वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, ये a एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 0 एज इट इज़। ओके,
ये 1 मिल गया, 0 मिल गया, उसके बाद क्या चाहिए, तो 0 चाहिए। ओके, तो बेहतर रहेगा इस b की वैल्यू आप 0 भी सब्सटीट्यूट करें। देखिए b की कौन सी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, 0b, जो हमें सुटेबल रहेगी स्ट्रिंग के हिसाब से वही वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। ओके, तो ये b की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी 0b, यहाँ पे b गिव्स 0b लिखा है। देखिए उसके बाद ये a एज इट इज़, ये 1 एज इट इज़, ये 0 एज इट इज़, ये 0 एज इट इज़। अभी देखिए इसमें भी राइट मोस्ट वेरिएबल कौन सा है, b राइट साइड में है, राइट मोस्ट है, तो b की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। ओके, तो अभी देखिए 1 मिल गया है, 0 मिल गया है, 0 मिल गया है, 1 0 0 मिल गया है, उसके बाद क्या चाहिए 1। ओके, तो b की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट करेंगे अभी, 1b, तो ये b की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी 1b, यहाँ पे लिख दिया b गिव्स 1b, हमने सब्सटीट्यूट किया है। ओके, उसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। ओके, उसके बाद अभी देखिए अभी इसमें राइट मोस्ट वेरिएबल कौन सा है, तो b है, और हमें हमारी स्ट्रिंग मिल गई है। देखो 1 0 0 1, 1 0 0 1 चाहिए था, 1 0 0 1 मिल गया, तो b की वैल्यू अब एप्सिलॉन सब्सटीट्यूट कर सकते। देखिए b की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, एप्सिलॉन, तो यहाँ पे b की वैल्यू कर दी सब्सटीट्यूट एप्सिलॉन, बाकी a एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 0 एज इट इज़, 0 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, b की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी एप्सिलॉन, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। उसके बाद अभी देखिए 1 0 0 0 1 तो मिल गया है, लेकिन यहाँ पे ये वेरिएबल को नहीं रख सकते। अभी राइट मोस्ट वेरिएबल कौन सा है, तो a है, राइट मोस्ट दूसरा है ही नहीं, तो a ही आएगा राइट मोस्ट आपका। तो a की वैल्यू अभी क्या सब्सटीट्यूट करना बेहतर रहेगा, देखिए दो वैल्यूज है a की, तो a की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे एप्सिलॉन। ओके, तो ये a तो नहीं आएगा, a की जगह हमने एप्सिलॉन डाल दिया, तो 1 एज इट इज़, 0 एज इट इज़, 0 एज इट इज़, और ये 1 एज इट इज़, और क्योंकि a की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट की है हमने, एप्सिलॉन। ओके, सो हमें फाइनल हमारी स्ट्रिंग मिल गई 1 0 0। इस तरह से राइट मोस्ट डेरिवेशन यूज़ करके हमने 1 0 0 1 ये स्ट्रिंग हमें मिली है। ओके, सिंपली क्या करना है, प्रॉपरली जो गिवन ग्रामर है, ये जो प्रोडक्शंस है, उनकी वैल्यू हमें सब्सटीट्यूट करते जाना है, और राइट मोस्ट डेरिवेशन में जो राइट मोस्ट वेरिएबल रहेगा उसकी वैल्यू हमें एक्सपांशन के लिए यूज़ करनी है, उसकी वैल्यू हमें सब्सटीट्यूट करनी है जो सूटेबल रहेगी वो। ओके, तो इस हिसाब से हम लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशन आसानी से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।